देवियों और सज्जनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है वापस मायानगरी एक्सप्रेस में। हम आपसे माफ़ी चाहते हैं कि बहुत देर हो गई हमारे पिछले वीडियो के बाद। थोड़े से टेक्निकल इश्यूज हो गए थे दोस्तों, तो इसलिए आपको अभी भी थोड़े से डिम लाइट में वीडियो देखना पड़ रहा है। थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। आए हैं आप कहानी सुनने के लिए, कहानी तो आपको अच्छी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है पेशेंस के बारे में। ये स्टोरी एक कैब ड्राइवर के बारे में है जिसके पास दुनिया भर की पेशेंस थी। एक बार उसको आधी रात एक सुनसान सी जगह पे एक पिकअप मिला था, तो वो गया वहाँ पे, उस सुनसान सी गली में गया। एक बहुत बड़ा अपार्टमेंट था जहाँ के ग्राउंड फ्लोर में सिर्फ एक लाइट जल रही थी। ऐसा सीन देखकर किसी की भी हालत टाइट होके वो वहाँ से कल्टी हो जाता। लेकिन अपना हीरो समझता है कि ऐसे टाइम पे, ऐसे ऑड टाइम पे अगर किसी ने कैब बुक किया है तो इसका मतलब है कि उसको उस कैब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब तक वो नेबरहुड या वो सिचुएशन उसको ख़तरनाक ना लगे तब तक वो इंतज़ार करेगा अपने पिकअप के लिए। तो जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचा, वो एड्रेस के पास गया और उसने नॉक किया। एक बूढ़ी औरत की आवाज़ आई। उन्होंने कहा, 1 मिनट रुको बेटा। ये सुनकर ड्राइवर इंतज़ार करने लगा। एक लंबे पॉज के बाद वो दरवाज़ा खुला। एक 80 साल के ऊपर वाली बूढ़ी औरत खड़ी हुई थी। उनका अपार्टमेंट पूरा का पूरा साफ़ था। मतलब नॉट क्लीन। इसका मतलब है कि कोई यूटेंसिल्स नहीं थे टेबल पे। सारे सोफ़ा और टेबल पे चद्दर बिछी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर कुछ सालों से कोई रह ही नहीं रहा है। और इस बूढ़ी औरत के पास एक छोटा सा बैग है। तो उन्होंने उस ड्राइवर से पूछा, क्या आप मेरा बैग कैब में डाल सकते हैं? तो ड्राइवर ने कहा, जी बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, ज़रूर करेंगे। उसने बैग उठाया, नीचे जाकर बैग कैब में डाल दिया। वो वापस आया बूढ़ी औरत की मदद करने के लिए। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और धीरे धीरे नीचे आए। उस औरत ने उस कैब ड्राइवर को बहुत बार शुक्रिया बोला। तो ड्राइवर ने कहा, नहीं माँ जी, आपको ऐसा बोलने की ज़रूरत नहीं। हम हमारे सारे कस्टमर्स के साथ ऐसे ही रहते हैं जैसे हम चाहते हैं कि हमारे माँ बाप के साथ दूसरे लोग पेश आएँ। तो ये सुनकर उस बूढ़ी औरत को बहुत खुशी हुई। जैसे ही वो बूढ़ी औरत उस कैब में चढ़ी, ड्राइवर ने पूछा, आपको जाना कहाँ है? तो उस औरत ने एक हॉस्पिटल का एड्रेस दिया। उन्होंने कहा, क्या तुम डाउनटाउन के साइड से जा सकते हो? तो उस ड्राइवर ने कहा कि माँ जी, आप उधर से जाएंगी तो आपको बहुत लंबा पड़ेगा, मेरे पास एक शॉर्टकट है, वहाँ से जाएंगे तो आप जल्दी पहुँच जाएंगी। तो ये सुनकर उस औरत ने कहा कि मुझे लंबे रास्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास बहुत समय है। तो ड्राइवर ने बिना कोई सवाल किए अपनी गाड़ी चालू कर दी। जैसे ही वो जा रहे थे, ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर से उस बूढ़ी औरत की शक्ल देखी। उनकी आंखें चमक रही थी बाहर के लाइट्स को देखकर, आसमान में सितारों को देखकर। उस औरत ने कहा कि मेरे पास कोई फैमिली नहीं है और डॉक्टर भी कह रहे हैं कि मेरे पास जीने के लिए ज़्यादा दिन नहीं है। तो ये सुनते ही ड्राइवर ने अपना मीटर ऑफ कर दिया। उस रास्ते में जाते जाते उस औरत ने ड्राइवर को काफ़ी जगहों पर रोकने को कहा। उन्होंने उसे अपना ऑफिस दिखाया जहाँ पर वो काम करती थी, एक बॉल रूम दिखाया जहाँ पर वो बचपन में नाचा करती थी, और एक पुराना मोहल्ला दिखाया जहाँ पर वो अपने पति के साथ रहती थी। 2 घंटों तक वो गाड़ी चलाते रहे और 2 घंटों तक उस औरत ने अपनी कहानियाँ ड्राइवर को सुनाई। वो बहुत ज़्यादा खुश थी। काफ़ी बार ऐसा हुआ था कि वो एक खाली मैदान में गाड़ी को रोकने को कहती हैं और फिर रात के अंधेरे में बस घूरती रहती हैं। रात में चमकती हुई बिल्डिंग्स को देखती हैं और रात का आसमान था, सितारों को देख रही थी। वो बहुत ज़्यादा खुश थी। जैसे ही सुबह का सूरज उगने लगा, उन्होंने ड्राइवर से कहा, बेटा मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, क्या तुम मुझे वापस हॉस्पिटल ले जा सकते हो? तो ड्राइवर ने बिना कोई सवाल पूछे अपनी गाड़ी घुमा ली और हॉस्पिटल को ले गया। हॉस्पिटल के बाहर 2 नर्स खड़े हुए थे जो ऐसे दिख रहे थे जैसे वो उस बूढ़ी औरत का इंतज़ार बहुत देर से कर रहे थे। उन्होंने बहुत ही आराम से उस बूढ़ी औरत को कैब से बाहर निकाला और एक व्हीलचेयर में बिठाया। उस औरत ने ड्राइवर से पूछा कि बेटा कितना हुआ? ड्राइवर ने कहा, माँ जी आपको उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए फ्री है। तो उन्होंने कहा, ऐसे कैसे कर सकते हो बेटा, तुम्हें अपनी रोजी रोटी कमानी है ना? तो ड्राइवर ने कहा, माँ जी उसके लिए बहुत सारे पैसेंजर्स और हैं, आप बस अपना ख्याल रखिए। ये कह के उसने एक वार्म सी झप्पी दी
ये सुनने के बाद उस औरत ने कहा, बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मुझे मेरे ज़िंदगी के सबसे यादगार पल फिर से जीने का मौका मिला। ये कहने के बाद वो नर्स उस बूढ़ी औरत को लेकर हॉस्पिटल के अंदर चले गए। जैसे ही वो हॉस्पिटल का दरवाज़ा बंद हुआ, उसकी आवाज़ उस ड्राइवर को एक ज़िंदगी के बंद होने की आवाज़ की तरह सुनाई दी। उस दिन उस ड्राइवर ने किसी और पैसेंजर को अपने कैब में नहीं बिठाया, वो बस अपनी गाड़ी लेकर निकल गया और सोचने लगा क्या होता अगर उसकी जगह कोई और चिड़चिड़ा ड्राइवर उस औरत के पास जाता जो बस अपना काम ख़त्म करके घर निकल जाना चाहता हो। क्या होता अगर वो उस लंबे रास्ते से जाने के लिए मना कर देता। क्या होता अगर वो बस 2 बार हॉर्न बजा के वहाँ से निकल लिया होता। उस औरत का आखिरी दिन वो एंजॉय नहीं कर पाती। तो ये बात सोचकर वो ड्राइवर बहुत ज़्यादा खुश था कि वो उस औरत के काम आया। उस दिन की सेटिस्फैक्शन लेके वो बस नए दिन के सूरज की तरफ निकल गया। इस कहानी का मोरल है, कभी भी अच्छे पलों का इंतज़ार मत कीजिए। जो पल में आप जी रहे हो ना, उसको अच्छे से जीना चाहिए। और जब भी आपको किसी की मदद करने का मौका मिले, कर दीजिए, क्योंकि आप जानते नहीं हो कि आपकी मदद उसके लिए कितनी मायने रखती होगी। अब सोचिए, वो औरत का जो आखिरी दिन था वो कभी रिक्रिएट नहीं कर सकते, वो सिर्फ एक ही शॉट था। अगर उस ड्राइवर ने मना कर दिया होता कि वो लंबे रास्ते से लेके नहीं जाएगा। तो पेशेंस रखिए, दूसरों को समझने की कोशिश कीजिए और जितना हो सके उतनी मदद कीजिए। सो दैट्स इट दोस्तों, दैट वाज द स्टोरी। हम लोगों को ये कहानी बहुत अच्छी लगी, बहुत हार्ट वार्मिंग लगी। आप भी बताइए आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में। And don't forget to like the video, subscribe to our channel and share it to all your loved ones and tell them to do the same thing.